सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये करवाया मैंने अपना ब्रेकफास्ट पैक फ्रॉम 15 AD, माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल ने द वंडरलस्ट गर्ल। सो या गाइस, आज एक छोटा सा सडन सा ट्रिप बना है हमारा, कुछ भगवान के दर्शन करने के लिए। यस, सो अब देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। एक सडन ट्रिप है, सडनली हुआ है, मतलब कुछ कह नहीं सकते, बट जा रहे हैं हम प्रभु के दर्शन करने हैं। सो देखते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। अब आपको मतलब बने रहिए मेरे साथ और देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। सो दिस इज माई गाड़ी एंड दिस इज रोहित। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और फाइनली मैंने अपना फूड पैकेट खोला और अब मैं अपना खाना एंजॉय करने वाली। मेरा ब्रेकफास्ट जो कि मैं लंच टाइम में खाने वाली हूँ। अमेजिंग, मतलब खाने के बाद सुकून मिल गया गाइस, सुकून, बहुत बड़ा सुकून। यमी। आशा पूर्ण करने वाली देवी आशापुरा नाम से प्रसिद्ध है। 108 गोत्रों की कुल देवी है माँ। चौहान कुल वंश की कुल देवी है आशापुरा माँ। 1100 साल पुराना है ये मंदिर। तो गाइस, ये जो गेट है, एंट्रेंस गेट, ये संगमरमर से बना हुआ है एंड इस गेट से 500 मीटर की दूरी पे ही मेरी कुल देवी का मंदिर है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड नाउ गाइज, वेट इज ओवर। मैं फाइनली पहुंच गई हूँ मेरी कुल देवी के दर्शन करने, आशापुरा माँ। जय आशापुरा माँ। राजस्थान का सबसे बड़ा त्रिशूल, देखने में ये गोल्ड जैसा है बट इस पे गोल्ड की परत लगी हुई है। तो गाइज, अभी हम आए हैं अपनी कुलदेवी मंदिर के दर्शन करने। सो इट इज अ सरप्राइज फॉर कुलदेवी एंड मी टू। सो लेट्स डू द दर्शन। ओह, एक्साइटेड फॉर द दर्शन। ये देखो कितना बड़ा त्रिशूल है, OMG। ये देखो, मंदिर के बहुत टाइम बाद दर्शन हो रहे हैं। यूको बैंक है, बहुत टाइम बाद दर्शन हो रहे हैं यार, बचपन में आई थी। सो आज हम अपनी कुलदेवी के दर्शन करेंगे। जेब कतरों से सावधान, मोबाइल चोरों से सावधान। और अब करते हैं मंदिर के दर्शन। ये देखिए, और यहाँ पे हम अपने क्रॉक्स उतारेंगे, जूते। आशापुरा माँ को शाकंभरी भी कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी के नाम से भी आशापुरा माँ जानी जाती है। आशापुरा माँ चामुंडा माता का ही रूप है। आशापुरा माँ को प्रसाद में लापसी का भोग लगाया जाता है और 4 तरह की अलग अलग आरतियाँ होती, शयन आरती, भोग आरती, वो सूर्यास्त वाली आरती, मतलब 3-4 आरतियाँ होती हैं अलग अलग टाइम पे। वो उनका शेड्यूल फिक्स रहता है। एक्चुअली अंदर शूट करना अलाउड नहीं था, इसलिए मैं मतलब पीछे पीछे से, मतलब लास्ट की सीढ़ी पे खड़े होके थोड़ा शूट करने का ट्राई कर रही हूँ कि मतलब सब आराम से मूर्ति के दर्शन कर पाए और हमारी प्यारी सी कुलदेवी को देख पाए। और ये मेरी फिर से कोशिश है। फाइनली मुझे मूर्ति दूर से अच्छे से दिख गई और ये हमारे उन शेर भगवान, मतलब उनकी सवारी शेर और भैरू जी। हाय गाइस, मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। यस गाइस, एक्चुअली मैं नाडोल साइड आई थी, हमारी कुलदेवी माँ है आशापुरा माँ, उनके दर्शन करने। और वो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए और मुझे बहुत मज़ा आया। एंड फाइनली यार, काफ़ी टाइम बचपन में गए थे यहाँ मंदिर में। घर पे है हमारे इनका मंदिर, बट एक कहते हैं ना, दर्शन अच्छे से कर ले तो मज़ा आ जाता है। तो वही वाली बात है, मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब हम वापस जोधपुर के लिए जा रहे हैं। और हाँ, मैं अपने किसी काम के लिए आई थी, प्लस मैंने सोचा क्यों ना दर्शन भी कर लिए जाएं, ये अच्छा होता। इस मेरे कुलदेवी के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए, मुझे बहुत मजा आया।
सो अब हम खाएंगे मसाला पापड़ ऑफ शेफ शक्ति रेस्टोरेंट। गाइस यहाँ की पनीर बटर मसाला बहुत टेस्टी और मुझे यहाँ का मसाला पापड़ बहुत पसंद है, सो मैं ये खाऊंगी मसाला पापड़। सो गाइस पापड़ खाते खाते थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, मुझे बहुत मजा आया और फाइनली बहुत टाइम बाद दर्शन हुए हमारी कुल देवी के, बट हो गए अच्छे से, वो इम्पोर्टेंट है। और अब वापस घर वापसी के लिए तैयार। और हाँ गाइस, आज मैं आई इसलिए थी कि भगवान के दर्शन कर सकूं। अपना नया साल में कुछ या बहुत कुछ करने के लिए पहले भगवान से आशीर्वाद ले लूं। और बहुत टाइम हो गया दर्शन को, सो मैंने कहा दर्शन कर लेने चाहिए और मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए और मैं बहुत खुश हूँ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। और ये था मेरा शॉर्ट व्लॉग और अपना पापड़ खाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। क्या करते हैं देखते हैं, पर पहले पापड़ खत्म कर लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। ओके। कहानी कुछ इस प्रकार है। सांबर राजा वाकपीत के दो पुत्र थे, सिंहराज और लाखन सिंह। सिंहराज का राज अभिषेक किया गया और लाखन सिंह ने राज्य छोड़ दिया और निश्चय किया कि वह खुद अपना राज्य बनाएगा। और फिर लाखन सिंह कुछ समय बाद नाडोल पहुंच गए। अब लाखन सिंह नाडोल पहुंचने के बाद काम की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। फिर उन्हें नाडोल की पहरेदारी का कार्य सौंपा गया। जाकर पहाड़ी है, माताजी ने वहां पर शरण ली थी। वहां पर जोकर माता के नाम से माता आशापूर्णा प्रचलित थी। एक देवासी था जो अपनी गाय चराया करता था और वह काफी सालों से अपनी गाय चराता था। उसको यह बाद में मालूम पड़ा कि गायों का भी व्रत मिलता है, बट उसको ऐसा कभी कुछ मिला नहीं। अब फिर से वो निकल गया अपनी गाय चराने के लिए, बट एक दिन ऐसा हुआ कि गाय चारा खाते खाते पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है एक और पॉइंट पे। अगले दिन उसने फिर ये चीज़ नोटिस की कि गाय चारा खाते खाते गायब हो जाती, तो उसने कहा कि मैं पता लगाऊंगा कि गाय जाती कहाँ है। अगले दिन वह गाय की पूंछ पकड़ के गया और वो आखिर में कहाँ पहुंचा आप लोग सोच भी नहीं सकते। उसको सीधे माता जी के दर्शन हुए। वहां माता जी झूले के अंदर बैठी झूल रही थी उनकी 4 बहनों के साथ और उनके पास बैठा था शेर। फिर उन्होंने बोला कि माता, मैं गाय चराता हूँ बट उसका मुझे कभी कोई व्रत नहीं मिला। ऐसा क्यों माँ? मैं इतने सालों से गाय चरा रहा हूँ पर ऐसा क्यों माँ? फिर माँ ने एक बर्तन में जूने सड़े हुए गेहूं और जहूं वगैरह डालकर ग्वाले को दिए और ग्वाले ने उसको अपने गमछे में डाल दिया। फिर ग्वाले ने जब बाहर आकर देखा तो उसने देखा कि ये तो सारे गेहूं सड़े हुए हैं, इनका मैं क्या करूंगा? घर ले जाऊंगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। फिर उसने सोचा कि क्यों ना बाजार के अंदर जाके इन गेहूं के बीजों को देके तंबाकू खरीद लेता हूँ। उस टाइम हुक्का प्रचलित था, उस टाइम लोग हुक्का पिया करते थे, तो उसने सोचा क्यों ना मैं तंबाकू ले लेता हूँ और ये सड़े हुए बीज और सड़ी हुई चीज़ें मैं उस बाजार वाले को दे देता हूँ। और उसने ये एक्सचेंज करके वो वहाँ से उसने सड़े हुए गेहूं दे दिए और तंबाकू खरीद के घर ले आया। अब उसने उस गमछे में जो तंबाकू लाया था उसने वो तंबाकू अपने घर के बाहर रख दिया और गमछा सुखा दिया। अब जैसे ही रात हुई, रात के समय पहरेदार लाखन पहरेदारी कर रहे थे। वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा इस पुराने से घर में ये क्या चमक रहा है बाहर। जैसे ही वो पास गए उन्होंने देखा कि ये तो एक हीरा है और ये हीरा इस गरीब के घर पे कैसे चमक रहा है, वो ये हीरा लाया कहाँ से? उसने ग्वाले को बुलाया और उससे सवाल पूछा कि ये किसका है और तुम कहाँ से लाए। फिर ग्वाले ने उनको पूरी कहानी बताई कि मैं ऐसे ऐसे माताजी से मिला, उन्होंने मुझे सड़े हुए गेहूं दिए, उन गेहूं को बेच के मैं ये तंबाकू लाया और शायद से गेहूं का कोई बीज इसमें रह गया था जो कि अब डायमंड मतलब हीरे में तब्दील हो गया है। तो ये हमारी माता का चमत्कार था। जय आशापुरा माँ। और पहरेदार लाखन ने कहा कि मुझे भी तुम वहां पर ले जाओ जहां तुम्हें माता से के दर्शन हुए। और लाखन को पता था कि ये उनकी माँ का चमत्कार है और वो उनसे मिलना चाहते थे। जैसे ही लाखन माता के पास पहुंचे, माता ने कहा, आ गए बेटा तुम, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो पहरेदार लाखन ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। माँ ने कहा, नहीं नहीं, तुम नाडोल में शासन करोगे। लाखन ने कहा, कैसे माँ? माँ ने कहा, तुम उस सब की टेंशन मत लो, वो सब मैं देखूंगी, बस तुम नाडोल पे शासन करोगे। माँ ने कहा, बस तुम इतना करना कि जहाँ तक ये खरगोश दौड़े
और जहाँ पर ये रुके वहाँ तक की ज़मीन तुम मुझे दे देना, बाकी पूरे नाडोल पे तुम शासन करना। और जो ज़मीन तुम मेरे लिए छोड़ोगे वहाँ पे प्राकृतिक रूप से मेरी मूर्ति आएगी और तुम उसकी स्थापना कर देना। फिर लाखन बोले, मुझे कैसे पता चलेगा कि माता आपकी स्थापना हो गई है? फिर माता ने कहा कि एक बहुत बड़ा तूफान आएगा, उस तूफान के अंदर से बहुत सारे घोड़े दौड़ते हुए आएंगे। तुम बस इतना करना कि उन घोड़ों पे कुमकुम के छींटे दे देना, जिससे कि तुम उन घोड़ों को पहचान पाओ। और फिर उन घोड़ों का कलर चेंज हो गया। घोड़ों को बांधने के लिए खूंटे मारे थे, वे खूंटे अब जाले बन गए हैं। जहाँ जहाँ खूंटे मारे गए थे वहाँ पर जाल बन गए थे और वे आज भी विराजमान है मंदिर के अंदर। लाखन सिंह के कोई संतान नहीं थी, तो माता जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें 24 बेटे होंगे, उनकी 24 शाखाएं होंगी, 24 गोत्र पड़ेंगे। उन 24 गोत्र में से जैसे देवड़ा, कटारिया, भंडारी, चौहान, मूता और भी बहुत सारे गोत्र हैं। उन सभी की कुलदेवी हमारी आशापुरा माँ है। राजपूतों की कुलदेवी आशापुरा माँ है। और फिर इस तरह लाखन सिंह जी चौहान को नाडोल का राज्य मातेश्वरी की देन से मिला था। सो गाइस, मेरे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे और पापड़ खा लिया था। अब है घर की तैयारी, अब हम निकलेंगे घर को और देखते हैं आज मैं क्या करती हूँ। शायद एक और छोटा सा प्रोग्राम है, सो देखते हैं, अगर टाइम मिला तो वो भी करेंगे। और मैं मिलती हूँ आपको अगले मेरे छोटे से ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर एंड या गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके बाय। It's all I